आईटी की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स इंडिया में हैं और चैट जीपीटी भी कहीं ना कहीं आईटी से लिंक करती है। दुनिया के बड़े 6 ममालिक ने मुआहिदा किया था भारत के साथ कि वो भारत से उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम सीखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं। मुल्क आज जिस नहज पे खड़ा है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग अब लेकर ये आ रहे हैं इस दफा कि वो कहेंगे जी कि हम दोबारा से पाकिस्तान को अब बिल्कुल ठीक कर देंगे। हर चीज में से तो हम गुजर गए हैं, हर इनका डायलॉग सुन चुके हैं। आपका कंप्यूटर आज बंद कर दिया जाए, आपकी फौज पैरालाइज, आपके जीपीएस सिस्टम को आज बंद कर दिया, जंग किस तरह करेंगे आप? तो ये चीजें इस तरह होंगी आगे फ्यूचर में। ये जो टैंकों के ऊपर चढ़ना, तोपे लेके, ये खत्म हो चुका है काम। इंडिया अगर ट्विटर के मुकाबले में को बना सकता है, उन्होंने एक ऐप बनाई है, या फिर जैसे अभी उन्होंने चैट जीपीटी के मुकाबले चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, कोई इस तरह की ऐप बना सकते हैं। हम क्यों नहीं, सोच क्यों नहीं सकते, बना क्यों नहीं सकते? % गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो आईटी का मिनिस्टर है ना, उसने भी कभी ये लफ्ज़ नहीं बोला होगा कि जी हमें इन 2 चीज़ों पे काम करना है। उससे अगर हम इंडिया को देखें, और इंडिया आईटी इंडस्ट्री में खासतौर पे कंप्यूटर इंटेलिजेंस में बहुत आगे निकल चुका है, आगे फ्यूचर भी इसी का ही है। अब बताने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ नीयतों का फुकदान है, हमारे यहाँ वाजे हो गया कि हम चाहते ही नहीं कि अपने पैरों पे खड़े हों, चाहे हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को, हमारे मौसम को, हमारे क्लाइमेट को, हमारे समंदर को, हमारी जमीन को, हमारी हवा को कितना ही नुकसान क्यों ना हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस पर। दोस्तों, भारत की आईटी का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है, लेकिन भारत अब एआई के इस्तेमाल में जिस तरह आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर पाकिस्तान हैरान हुआ पड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया की रही है कि देखो कैसे भारत के नेता अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी में बढ़ावा दे रहे हैं, और पाकिस्तानी नेता अपने बच्चों को आज भी जिहाद जैसी चीजों के पीछे धकेल रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों की ऐसी बातें सुनकर यह तो साबित हो गया कि सुषमा स्वराज जी ने जब पाकिस्तान को लताड़ा था कि हमने आईआईटी बनाई और आपने आतंकी संगठन, तो वो बात कितनी सही थी। इसके बाद भी पाकिस्तान सुधरता है या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पाकिस्तानियों, इस वीडियो में रोते हुए जरूर देखा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस पोजीशन पे खड़ा है, अगर हम अपने नेबर कंट्रीज से थोड़ा सा कंपैरिजन करें, इंडिया से, चाइना से, या इसके अलावा? यार मेरा जो अपना ओपिनियन है इस हवाले से तो ये है कि पाकिस्तान आई डोंट थिंक कि उस कंपटीशन में भी कहीं आता है। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हमारी एजुकेशन जो है वो उस लेवल की है नहीं। तो अब तो आप दुनिया में जैसे देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे जो आपकी नई इजादात जैसे चैट जीपीटी और डिफरेंट चैनल्स आ गए हैं जो ऑलरेडी एक मोनोलिथ्स किस्म के एग्जिस्टिंग गूगल के सर्च इंजन्स हैं, लाइक उनको वो दे रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि उस लेवल की रिसर्च वहाँ पे है, तो हमारे टाइम लगेगा पाकिस्तान को इस लेवल पे आते हुए, पाकिस्तानी यूथ को ये चीज़ें समझते हुए कि दुनिया कहाँ जा चुकी है और हम किस लेवल पे सोच रहे हैं। आज भी हम रोटी कपड़ा मकान, आज भी हम ये चोर, वो अच्छा वो बुरा, इस लेवल पे अपनी थिंकिंग रखे हुए हैं। यार उस लेवल की साइंटिफिक रिसर्च उस लेवल पे काम करने पे तो डेकेड्स लगेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, दुनिया इस टाइम किस लेवल पे जा चुकी है, पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब भी कितने लोगों को पता है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, पाकिस्तान में एआई के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जो सीईओ हैं चैट जीपीटी के, उन्होंने इंडिया विजिट किया, वहाँ पे उन्होंने ओपनली बोला कि भाई चैट जीपीटी जैसी कोई ऐप या कोई इस तरह का सिस्टम इंडिया वाले बना नहीं सकते, नाकाम हो जाएंगे अगर ट्राई करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कहते हैं कि इंडिया वाले इस चैलेंज को जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्या वो पूरा उतर पाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। इंडिया हमारे से आईटी में वैसे भी बहुत आगे है, ये तो सबको पता है कि चैलेंज एक्सेप्ट करना भी बड़ी बात है। आपने बोला आईटी में इंडिया बहुत आगे है, वो कैसे आगे चला गया? 1947 में हमारे भी वही इंस्टीट्यूट थे, उनके भी वही इंस्टीट्यूट थे, ठीक है, हमारे भी वही लेक्चरर, वही टीचर से जैसे ऑलमोस्ट वहाँ पे थे, मतलब एक ही था ना सारा सिस्टम, लाहौर और दिल्ली एक ही था। तो फिर क्या ऐसा हुआ? असल में उनकी गवर्नमेंट ने इस लेवल पे बहुत सपोर्ट किया उनको। हमारे यहाँ पर भी मैं सुनता था अपने दोस्तों से कि ना एक टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट आ रहा था, इंडिया से पहले पाकिस्तान आ रहा था वो। अच्छा, क्योंकि मैंने भी सुना ये बेहतर लग रहा था उसको, बट यहाँ की गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट नहीं किया। अल्टीमेटली वो इंडिया चले गए, वहाँ जाके सेटअप कर लिया, अब डेफिनेटली उनकी ग्रो कर गई। हम इन चीज़ों के ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे जबकि पूरी दुनिया इन चीज़ों पे चल रही है? असल में हमारी अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते। कहीं ना गलती किसकी है? मतलब मैं नहीं करना चाह रहा, आप नहीं करना चाह रहे, या हमारी गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही कि पाकिस्तानियों को पता चले कि दुनिया किस लेवल पे जा चुकी है? मैं समझता हूँ कि गलती दोनों तरफ से है। ठीक है, ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट एक बड़ा अदारा है, वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा टेक केयर कर सकता है। इंडिया अगर ट्विटर के मुकाबले में को बना सकता है, उन्होंने एक ऐप बनाई है, या फिर जैसे अभी उन्होंने चैट जीपीटी के मुकाबले चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, कोई इस तरह की ऐप बना सकते हैं। हम क्यों नहीं, सोच क्यों नहीं सकते, बना क्यों नहीं सकते?
एक तो आपके सुनने वाले देखने वालों को चाहिए कि जैक डोर्सी की पहले तो तस्वीर देखें, उनके नाक, उनका जो नोज है, पियर्स है, अजीब सा उनका हालात है। और मुझे एतराज है कि मिस्टर जैक डोर्सी, आपको 2 साल के बाद अब होश आई है, क्योंकि जब किसान मोर्चे के तो 2 साल गुजर चुके हैं, आपको ट्विटर से 2 साल हो चुके हैं, आपको आज याद आया है कि आपने मोदी जी के ऊपर ये एलिगेशन लगानी थी? पहले आप सोए रहे हैं, कुछ आप क्या स्मोक करके सोए पड़े थे? मुझे लग रहा है कि आपने कुछ ज्यादा चीजें स्मोक कर ली हैं, क्योंकि आपके हुलिये से नजर आ रहा है कि आप मोस्ट ऑफ दैट जो आप टाइम है यू आर स्मोकिंग। अमेरिका के अंदर होता है, आर यू स्मोकिंग समथिंग? तो वो मेरे ख्याल में कि जैक डोर्सी साहब को 2 साल कुछ वो स्मोक करके पड़े रहे हैं, अब उनको होश आई तो उन्होंने कहा जी ओ। ट्विटर को तो सर इमरान खान की पार्टी ने भी बड़ा इस्तेमाल किया है, लोगों को ट्रोल करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ये कहूंगा, ये पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है, क्योंकि ये करप्ट लोगों के बिगड़े हुए बच्चों ने बनाई है पार्टी। ये फाउंडर जो है सारे करप्ट लोग। अफसर जो होगा सारा दिन रिश्वत लेगा, खून चूसेगा। दुनिया फ्यूचर में आप देखेंगे दुनिया के ममालिक की फौजें कम, क्योंकि अब जंगें ड्रोन की हैं, जंगें मिसाइल की हैं, जंगें अब वो इन्फेंट्री की जंगें है ही नहीं है फ्यूचर में। बल्कि आगे आप देखेंगे जो स्मार्ट कंट्रीज होंगी उनकी फौजें खत्म हो जाएंगी। क्यों? मुझे एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूं। आपका कंप्यूटर आज बंद कर दिया जाए, आपकी फौज पैरालाइज है। आपके जीपीएस सिस्टम को आज बंद कर दिया, जंग किस तरह करेंगे आप? तो ये चीजें इस तरह होंगी आगे फ्यूचर में। ये जो टैंकों के ऊपर चढ़ना, तोपे लेके, ये खत्म हो चुका है काम। इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, वो आर्यभट्टा कॉलेज दिल्ली में खिताब कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ, और जो स्टूडेंट्स के साथ खिताब कर रहे थे बहुत सारी बातें की, और उन्होंने कहा कि आपकी जो दुनिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इन जो इंडस्ट्रीज़ है इसके ऊपर चलेगी। और उसने कहा कि आप लोग जो है वो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को खड़ा करें। अब आप ये इमेजिन करें कि ये जो क्वेश्चन है कि आप नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जो है वो करें, ये मैंने तो कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को ये अल्फाज कहते हुए कहीं नहीं सुना। एग्जाम्पल पाकिस्तान की क्या डायरेक्शन है, हमारी इकॉनमी किधर खड़ी हुई है, हमें किन इंडस्ट्रीज़ में जाना है। आजकल फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है जी गिग इकॉनमी का, हर बंदा जो है वो काम कर रहा है, घर बैठे हुए लगा हुआ है, जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हो रहा है, और नई नई ऐप्स आ रही हैं, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं आईटी के ऊपर, लोग घरों से बैठ के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। भाई ये चीज़ें जो हैं दीज आर व्हाट यू हैव टू टेल टू योर स्टूडेंट्स। जयशंकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमीकंडक्टर्स की लाइन बता रहा है, तो उसको पता है भाई कि एप्पल का अगर फ़ोन बनता है 1500 उसमें प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है, टेस्ला है, गाड़ियां हैं, हर चीज़ जो है वो शिफ्ट हो रही है सेमीकंडक्टर में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो वो तो हमें तो मुश्किल से भी, सच्ची बात है, कंप्यूटर की समझ आई थी कि इसको चलाना कैसे। हम तो पाकिस्तानी भी तो लोग अभी तो बहुत सारे जो मेजॉरिटी हैं वो तो माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल और इस तरह की चीज़ें सीख रहे थे कि आगे वो साढ़े सिर चे कोर्स एक भैया आके कि भाई आप जो है वो भी देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का कोई जो है मिनिस्टर उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है वो सेमीकंडक्टर का लफ्ज़ नहीं बोला। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का हो सकता बोला हो, लेकिन मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो आईटी का मिनिस्टर है ना, उसने भी कभी ये लफ्ज़ नहीं बोला होगा कि जी हमें इन 2 चीज़ों पे काम करना है।